हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय घोस्टली गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 22 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो येलान होता है वो सिक्योरिटी गार्ड से उसकी आईडी मांग रहा होता है और उससे बोलता है, हे तुम्हारी आईडी कहाँ पर है सिक्योरिटी गार्ड, जल्दी मुझे दिखाओ तो जरा। और मन में सोचता है, बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ये बताने नहीं वाला कि जो ब्लैक फेस्ड गॉड है वो मेरा हेड टीचर है। और तभी जो सिक्योरिटी घोस्ट है उससे बोलता है, मेरे पास कोई आईडी नहीं है। जब मैं यहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर काम करने के लिए आया था तब मुझे उन्होंने कोई किसी भी तरीके की कोई भी आईडी नहीं दी थी। और तभी ये लान उसको धक्का देते हुए अंदर जाना लगता है और उससे बोलता है, कोई आईडी नहीं है तुम्हारे पास, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तुम बिना परमिट के काम कर रहे हो। और ये लान उससे बोलता है, तुम एक ऑनेस्ट पर्सन लग रहे हो, सच्चे इंसान लग रहे हो, मतलब सच्चे गोश्त, अब तो गोश्त बन चुका है। तुम एक सच्चे बंदे लग रहे हो, तुम्हें तुम्हारी कंपनी के द्वारा चीट कर दिया गया है। और उससे बोलता है, अपने आप को जरा ढूंढो तो सही, यहाँ पे स्काउट करो और मुझे इस दुनिया को बचाने के लिए रोकना मत कभी भी, याद रखना। और वो वहां से उस दीवार को पार करके जाने लगता है बढ़िया पोज मारते हुए। और वो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर उसे रोकने की कोशिश करता है चिल्लाते हुए। तभी अचानक से वो छुप जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड वहीं पर कंफ्यूज होता है कि आखिरकार वो बंदा, मतलब वो बंदी चली कहाँ गई, उसके लिए तो बंदी ही है ना, वो चली कहाँ गई। और मन में ये ना सोचते हुए बोलने लगता है, मैं बस यहाँ पर एक दीवार के पीछे छुप गया हूँ और फिर भी ये मुझे नहीं ढूंढ पा रहा था। अब मुझे पता चला ये बंदा किस तरीके से मरा होगा, ये तो नंबर का बेवकूफ है, अपनी बेवकूफ के कारण ये मरा होगा पक्का। और वो सिक्योरिटी गार्ड तो कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये चली कहाँ गई ब्लड मैरी। और तभी येलान को दिखाया जाता है बढ़िया झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए अंदर टहल रहा होता है और बोल रहा होता है, अब मैं पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी हूँ, मुझे इस बॉडी की वास्तव में आदत पड़ने लगी है धीरे धीरे करके। लेकिन ये कंट्री वाकई में एक भूल भुलैया की तरह है, आखिरकार मैं उन लोगों को कहाँ पर ढूंढूं। अभी हमें एक बड़ा सा हॉल दिखाया जाता है खाली, और उसकी नजर उसकी तो कुछ चीज की तरफ पड़ती है येलान की, और जिसको देखकर वो थोड़ा सरप्राइज होता है। तभी जो येलान होता है सामने देखता है कि जो उन लोगों को पकड़ के लाया था ना, जो टोकन वगैरह लेकर आए थे, गोल्ड कॉइन, यिन गोल्ड कॉइन, वो उन बंदों को लेकर अंदर जा रहे होते हैं वो गोस्ट टाइप लोग। और वो उसके मुंह पर ही उस दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिसको देखने कर उसके दिमाग की बत्ती जलती है और सोचने लगता है कुछ। और वो सीधे जाकर खिड़की ऊपर कूद जाता है उड़ते हुए और खिड़की में झांकना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर एक बंदा पड़ा हुआ होता है और उस बोले की लाश वहां पर पड़ी हुई होती है। उस मोटे ने जिसने उसे मार दिया था वो सामने एक डब्बा लेकर उसके सामने खड़ा हुआ होता है। और हमें दिखाया जाता है एक चश्मूस पहने वाला बंदा दिखाया जाता है। उसको देखकर येलान उससे बोलता है, मन में सोचते बोलता है, अच्छा तो ये है ब्रदर बाव, ये बिल्कुल भी एक बैड गाय की तरह तो नहीं दिखता है। अभी जो मोटा होता है, फैटी होता है, उससे कहता है, ब्रदर बाव मैं आपका चीज, आपका सामान आपके पास लेकर आ चुका हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो ब्रदर बाव होता है वो अपना चश्मा उतारता है पोज मारते हुए और सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगता है एकदम एक्शन में। और सीधे जाकर उसके मुंह पर उससे मतलब डरावनी आंखों से देखकर बोलता है, तुम अब मुझे जरा ये बताओ, जब तुम यहाँ पर आ रहे थे तब तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी जो फैटी उससे कहता है, मेरे साथ कुछ भी तो नहीं हुआ था, बस वहां पर मुझे कुछ अजीब से डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही थी, कोई चिल्ला रहा होता है ऐसा लग रहा था मेरे कानों में, तो मैं कुछ जल्दी में यहाँ पर आ गया था। किसी ने मुझे बोला था कि जल्दी से वहां पर जाओ, तुम बस मेरा इंतजार कर रहे थे, बस इतना ही और कुछ नहीं, इसलिए मैं वहां पर जल्दी से आ गया। तभी ब्रदरबा उसे जल्दी से छुड़ा लेता है और उस बॉस को छुड़ाने के बाद सीधा उसकी गर्दन पकड़ता है, उसे दबाना स्टार्ट कर देता है और उसकी आत्मा को अपने अंदर सूखना स्टार्ट कर देता है और उस लड़की की भी बॉडी की आत्मा को भी सूखना स्टार्ट कर देता है। और दोनों की जैसे ही सूखना स्टार्ट करता है तो उनकी बॉडी सूखना स्टार्ट हो जाती है बुरी तरीके से और हड्डियों में बदलना स्टार्ट हो जाती है, जिसको देखने के बाद लीना बहुत ज्यादा कंपाने लगता है, उसकी तो फट जाती है, तो डर जाता है थोड़ा। और जो ये बाव होता है ब्रदर बाव, वो अजीब सा मॉन्स्टर बन रहा होता है धीरे धीरे करके और उनकी बॉडी को फेंक देता है सूखने के बाद, और ऐसा बोलता है जैसे कि पचा लिया है उनका खाना। और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो उन दोनों को लेकर वहां से जाने लगते हैं और ब्रदर अपना मुंह पोंछता है नाश्ता करने के बाद अपना, और चिल्लाते हुए बोलता है, अब जबकि तुम यहाँ पर आ गई हो तो तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है मेरे से, मुझे पता है, मुझे पक्का पता है कि तुम अपने आप में ही एक एक्सपर्ट हो, जिसके कारण तुम मेरी 6 मेज फॉर्मेशन में इजीली आ सकती हो, तो अब जल्दी से शो हो जाओ मेरे सामने। ये सुनने के बाद येलान थोड़ा सरप्राइज होता है और बोलता है, आखिरकार मैंने अपने आप को एक्सपोज कैसे कर दिया, क्या ये ऐसा हो सकता है किसी तरीके की इविल स्पिरिट इसने मेरी तरफ भेजी हो, तो उसने पता लगा लिया हो कि मैं यहाँ पर हूँ, कोई मतलब यहाँ पर है इस कमरे के अंदर, जबकि ऐसी बात हैगी तो यहाँ पर मुझे और ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं है। और वह सीधे जाकर खिड़की से दूर हट जाता है, लेकिन मन ही मन में सोए लगता है
क्या मुझे मतलब खिड़की से अंदर जाना चाहिए कि दरवाजे से अंदर जाना चाहिए, और सोचने लगता है। तभी अचानक से उसे किसी चीज की आवाज आती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है, मतलब डर जाता है जो भी है। और हमें दिखाया जाता है एक नई लड़की की एंट्री होती है और वो सीधे जाकर खिड़की से कूद जाती है तोड़ते हुए, और वो जादूगर जैसे पोज बनाते हुए एक्शन मारते हुए एक नई लड़की की एंट्री होती है। और वहां पर अरे ज्यादा दिख रहे हैं, इतने मत तो चालो। और वो लड़की आकर सीधे जाकर नीचे कूदती है और ऐसे बोलती है, अब जबकि तुमने मेरा पता लगा ही लिया है तो मेरे छुपने का कोई कारण नहीं बनता यहाँ पर। और बढ़िया पोज मारते है उधर एंट्री मारती है एक नई हीरोइन की तरह, और जिसको येलान देखकर बोलता है, वाह ये तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी है। खैर उसकी तो ठड़क जागी जाती है, उसका चेहरा लाल पड़ने लगता है ये देखकर। और हमें दिखाया जाता है उस लड़की को उसके मिस्टर बाओ के सभी के सभी गार्ड ने घेर लिया होता है, और वो लड़की उन गार्ड की तरफ जोर से अपनी नजरों से देखी, तिरछी नजरों से। और येलान ये देखकर बोलता है, इस लड़की ने तो अपने आप को शेर की गुफा में डाल दिया है। और मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं इसको हीरो बनकर बचाऊंगा और ये मेरे साथ सेट हो जाएगी। और मन में बोलता है, ये तो वाकई मेरे लिए बहुत ज्यादा किस्मत वाली बात है, मैं फ्लैश की तरह जाऊंगा, मतलब फ्लैश की तरह यहाँ पर आया हूँ। और जब ये छोटे मोटे कीड़े उस पर अटैक करेंगे तो मैं अपने आप को जल्दी से शो कर दूंगा और उनको बुरी तरीके से पीट दूंगा और उनके सामने अच्छा बंदा बन जाऊंगा। और अगर मैं इस तरह की ब्यूटीफुल लेडी को अपने हाथों से बचा लूंगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये मुझसे शादी करना चाहेगी, ये जरूर मेरे साथ मिलकर मेरी पिक्चर लेगी। मैं फिर उस पिक्चर को अपने स्कूल क्लासमेट्स को दिखा सकता हूँ। और भाई जी देख ही सकते हो ट्रकपन वाली भी सोचने लगता है अपने मन में ही। और तभी वो लड़की उससे बोलती है, मास्टर बाबू मैं अपना कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप उसे वापस कर देंगे बिना किसी परेशानी के। तभी जो मास्टर बाव होते ब्रदर बाव होते हैं वो उससे कहता है, मुझे लगता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ के रूल्स जानती हो, अब जबकि तुम यहाँ पर आए गए हो और मेरे सर्वेंट स्पिरिट को तुमने मार दिया है, क्या तुम्हें अपना नाम नहीं रिवील करना चाहिए सबसे पहले। तभी वो लड़की उससे बोलती है, अब जबकि तुम जल्दी ही मरने वाले हो तो भला तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगे, क्या जो तुम्हारे चमचे हैं वो तुम्हारा बदला लेंगे, और जहाँ पर जो ये सोचते हैं कि तुम मरने के बाद तो अपना भूत बनकर मुझसे आकर मारोगे और अपना बदला लोगे इविल स्पिरिट बनकर। और उसकी तरफ जोर से घूरती है और हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो घूरती है उसके अंदर से एक मैजिकल सी तलवार निकलती है जोर से और सीधे जाकर उस ब्रदर भाव के छाती में सीने में घुस जाती है और आर पार हो जाती है और सीधे जाकर पेल देती है उसको। जिसको देखकर येलान बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है, क्या इस यहाँ के कम्युनिटी के सभी लोग इस तरीके के क्रेजी हैं, ये सच में इन लोगों को तो ऐसे मारते हैं जैसी उनकी इच्छा हो गई। लेकिन किस्मत से अच्छा हुआ कि मैंने उसके सामने अपने आप को नहीं दिखाया, नहीं तो वो अपने आप को बचाने के चक्कर में मेरा भी निपटारा कर देती आज। और अब मन में सोचते हैं बोलते हैं, अब जबकि मैं सही में सोचूं तो सभी लोग इस बिग ब्रदर बाव को मतलब इस बिग के बारे में बात करते रहते हैं, इस ब्रदर बाव के बारे में, और यहाँ सीसीटी का उसे बॉस बुलाते हैं। लेकिन ये देखकर तो ऐसा लगता है कि बस फ्रंट से ही काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा था, ये तो पहले ही मारा गया कि इससे पहले कि ये कुछ कर पाए। और हमें ब्रदर भाव के दिखाया जाता है उसको तो पेल दिया होता है उसने, जिसको देखकर उसके जो चेले होते हैं वो ज्यादा सरप्राइज होते हैं और डर जाते हैं और वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं, भागो ब्रदर बाव मारे जा चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है ब्रदर बाव को वहां पर वो अपनी गर्दन झुकाकर बैठा हुआ होता है और दो चमचे खड़े हुए होते हैं और वो लड़की जल्दी से अपना हाथ उठाती है और अपनी तलवार को अपनी तरफ बुला लेती है। और हमें फिरते ब्रदर बाव को दिखाया जाता है, उसका कुछ अजीब सा हिलना डुलना दिखाया जाता है। और जैसे ही वो लड़की उसके पास आती है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उससे बोलती है, मास्टर फैन मैं तुम्हारे सर को उधार लेकर जा रही हूँ, तुमने काफी ज्यादा इनोसेंट लोगों को बहुत ज्यादा मार दिया है अपने हाथों से, चलो देखते हैं अब क्या आने वाला है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस, और हाँ ऑल पे जरूर से ऐड कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।